हट्टा कट्टा जिस्म किस लिए बनाया है? मेरे नौजवानों, इनकलाब पैदा हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इस्लाम से बेहतर कोई शरीयत नहीं है। ये चैलेंज है अब्दुल्ला सालिम का, एक तालिबे इल्म का। मीडिया वाले, कुछ नफरती लोग ये कहते हैं कि धार्मिक बनना जरूरी। भाइयों, मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को हम मुसलमानों की हदीस पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए। हम नहीं कहते कि शरीयत पढ़ाइए। हम तो ये कहते हैं आप इसी को पढ़ाइए, मातृमान, पितृमान, चार्यावान, पुरुषो वैदा। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, हर 15 दिन 20 दिन में एक छोटा छोटा क्लिप चला दिया जाता है इंडिया टीवी में, और प्रोग्राम दूसरे स्टेट में मना कर दिया जाता है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, क्या कहेंगे कि देखो मौलाना धार्मिक बनने के लिए बी धार्मिक बन जाओ, एंड टू बी अ धार्मिक इट इज अ गुड थिंग। धार्मिक बनना अच्छी चीज है, हम तो कहते। लेकिन हमारे कुछ मीडिया वाले, कुछ नफरती लोग ये कहते हैं कि धार्मिक बनना जरूरी नहीं। टू बी इंडियन बनो, ये बात भी ठीक है। अजीब तरह का सवाल, पहले इंडियन बनो कि पहले धार्मिक बनो? हम तो ये कहते हैं साफ लफ्जों में, नेशन का मामला अलग, धर्म का मामला अलग। हम धार्मिक इसलिए बनने के लिए कहते हैं क्योंकि जो इंसान धार्मिक बनेगा अपने धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। इस धरती का एक महान गुरु आर्या समाज का, हमारे नहीं, आर्या समाज, पंडित दयानंद सरस्वती जी, मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दौड़ाया इनको। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस किताब के आगे लाइन पे जाएंगे आप, आगे पेज में दूसरे तीसरे पहले समुल्लास का जो श्लोक लाए वो बहुत खूबसूरत लाए। मैंने उस किताब को पढ़ा है, मेरे मुताले में है, हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल। पुरानी जितनी भी किताबें आपको मिल जाए धर्म से ताल्लुक से, उसके अंदर आपको मवाद ज्यादा मिल सकता है, परफेक्ट मिल सकता है। नई नई जितनी भी पुस्तक है उनमें से बहुत सारी चीजें छांट देते। तो धार्मिक के ताल्लुक से वालिदैन का धार्मिक होना कितना जरूरी है वो लिखते हैं। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति मास्मगमः मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः। अगर कोई इंसान बड़ा बनेगा, बड़ा बनना चाहता है तो चाहिए उसके माँ बाप को कि वो धार्मिक बने। मातृमान पितृमान, माँ और पिता, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा। चार्यावान उसके उस्ताद, हम यहाँ तक बैठे यहाँ बोल पा रहे हैं, ये हमारे उस्ताद की मेहनत का नतीजा है और हमारे अम्मी अब्बा की सही तरबियत का नतीजा कि बचपन में हम लोग छोटे छोटे होते थे, उस वक्त अम्मी पिटाई करती थी, पढ़ने जाओ। जिस दिन सबक नहीं सुनाते थे नूरानी कायदा बगदादी का, तो खाना नहीं देती थी, डर कर सबक सुनाकर खाना खा के तब सोते थे। अभी तक याद है कि पढ़ाई के मामले में बहुत अम्मी के हाथ से मार मिली तंबी के तौर पर। इसलिए कहा गया प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। बच्चा नेक बनता है, बच्चा दीनदार बनता है उनके वालिदैन के दीनदार या धार्मिक होने की वजह से। हदीस इसकी तशरीह करती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। आप पढ़ लीजिए, इस हदीस की तशरीह पढ़िए और इस समुल्लास का पंडित दयानंद सरस्वती जी का यह तर्जमा पढ़िए, कितनी अच्छी बात कही गई। उन्होंने कहा कि माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी। माँ बाप धार्मिक होगा तो धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। मेरे हिंदू भाइयों, मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को हम मुसलमानों की हदीस पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए। हम नहीं कहते कि शरीयत पढ़ाइए, हम तो ये कहते हैं आप इसी को पढ़ाइए, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। और ये कहा गया सत्य पूताम वदेद्वाचम मनुष्य पूताम दिवि विदेद्वातम
सत्यपूताम दृष्टिपूताम। अपने बच्चों को बात करने से पहले उनको बताइए कि सोचो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। पंडित दयानंद सरस्वती जी अब से सैकड़ों साल पहले, काफी साल पहले इस धरती के ऊपर आए। उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस की कि बच्चे के माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी। हम अगर ज्यादा फोकस करते हैं समाज के मुस्लिम माओ बहनों के ऊपर कि अपने बच्चों की तरबियत कीजिए और धार्मिक बनिए, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बच्चा धार्मिक बनेगा तो बच्चा इस देश का एक सच्चा नागरिक भी बनेगा, बच्चा एक जिम्मेदार शख्स बनेगा। माँ बाप उसके धार्मिक होंगे तो बच्चे को पढ़ाएगा, माँ बाप धार्मिक होंगे तो बच्चा गुंडा नहीं बनेगा, माँ बाप धार्मिक होंगे, बच्चा शराब पिएगा तो माँ बाप उसके ऊपर तंबीह करेंगे, वो बच्चा कभी भी शराब पीकर समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटेगा, समाज की किसी भी इंसान की हत्या नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि बी रिलीजियस पर्सन इन इंडिया, अपने मुल्क में धार्मिक बनो, अपने मुल्क में धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारो। जहां धर्म की बात आती है तो धार्मिक बनकर जिंदगी गुजारो, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो इस नेशन को, फिर अपने नेशन को बचाओ। जितना मोहतरम तुम्हारा अकीदा उतना ही मोहतरम तुम्हारा ये मुल्क होना चाहिए। दोनों का उदाहरण देता मैं आपके सामने। 1799 की तारीख उठाइए, श्रीरंगापट्टनम मैसूर पहुंचे। वहां पर दो बच्चे छोटे छोटे, उनके अब्बा को कैद में डाल दिया जाता। उन दो छोटे बच्चों को भी कैद में डाल दिया जाता और उनके अब्बा कहते हैं कि बेटे मैं तो जा रहा, मेरी जिंदगी अब समाप्त होने वाली, लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी के सामने झुकना मत और तुम्हारे पास जो कुरान है इसको सीने से लगा कर रखना। पाबंदी से नमाज पढ़ना और अपनी जिंदगी में कभी भी दिक्कत आए तो तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को टटोलना, तुमको तुम्हारी जिंदगी का समाधान, समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरे भाइयों, ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट की नसीहत बाप की। बाप कैद में है, चले गए, उनको सूली दे दी जाती है या कहीं और कोई और सजा दे दी जाती। ये दोनों बच्चे, इनमें से एक का इंतकाल हो जाता है। ये बच्चा खिड़की काट कर कैद खाने से निकलता है बाहर, लेकिन अपने अब्बा की 10 मिनट की तरबियत, 10 मिनट की वो तकरीर उसको इतना बड़ा दीनदार बनाया कि उनकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं होती थी। वो श्रीरंगापट्टनम मैसूर का सबसे बड़ा बादशाह बना, राजा बना और इतना बड़ा योद्धा बना। धार्मिक एतबार से अल्लाह का महबूब, अल्लाह का करीबी। अब चाहे धार्मिक एतबार से, मजहबी एतबार से कुरान का आशिक, अल्लाह के नबी का दीवाना, टोपी सर पर, पगड़ी सर पर, और किसी भी गरीब मजलूम को भूखे नहीं देख सकता था। अपने घोड़े पर बैठकर डेली हर दिन इलाके का चक्कर लगाता था, धार्मिक एतबार से मजबूत। लेकिन जब नेशन की बात आई, लेकिन जब इस मुल्क की बात आई, सिर्फ खोखले नारा लगाने वालों, पढ़ो इस मर्द मुजाहिद की तारीख को। एक हाथ में धर्म है, एक हाथ में मजहब है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में इस पावन, इस धरती की मट्टी की अजमत है। और फजर की नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद एक पारे की तिलावत करता, अपने घोड़े को भुलाता, घोड़े को मंगवाता, घोड़े पर बैठकर मैदान जंग में जाता। दोनों हाथ से तलवार चलती। किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जाना आज तक भारत की धरती पर कि जिसने एक वक्त में दोनों हाथों से तलवार चलाई हो। ऐसा योद्धा अगर कोई है तो उस योद्धा का नाम शेर कर्नाटक, शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। 1799 की तारीख उठाकर पढ़ लो। ये वो मुजाहिद था, एक तरफ अपने धर्म का आशिक, एक तरफ अपने कुरान का आशिक और एक तरफ अपने इस देश का आशिक। देश का आशिक कैसे? तन्हा अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, नवाब मोहम्मद हसन दुश्मन था उनका। और फिर
मराठा सेना एक तरफ से दुश्मन थे, दो तरफ से दो फौजें, एक तरफ से अंग्रेज फौज, तीन दुश्मन तीन तरफ है, और एक तरफ से समंदर का पानी उनका दुश्मन है। लेकिन जब कोई बंदा धार्मिक बनता है, जब किसी का लिंक अल्लाह से जुड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद की उम्मीद करता। उनके कुछ अपने ही दरबारियों ने, मीर सादिक, मीर जाफर जैसे नाहंजार लोगों ने इस देश के हमारे मुजाहिद को किस मजबूर होना पड़ा और उनको शहादत नसीब हुई। लेकिन ये वो मुजाहिद था, बाप की 10 मिनट की तरबियत ने इतना बड़ा दीनदार बनाया कि कभी भी तहज्जुद की नमाज उनकी फौत नहीं होती थी। फजर की नमाज के बाद 1 घंटे का मामूल था कुरान करीम पढ़ने का। बाप की तरबियत, इसलिए कहता हूं माँ बाप को तरबियत करना चाहिए अपने औलाद को, ताकि वो देश के लिए भी मरे और फिर अपने अल्लाह और अपनी शरीयत के लिए भी वो कम से कम वक्त निकाले। ये वो श्रीरंगापट्टनम, ये मैसूर का वो मर्द मुजाहिद था कि अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने जाकर उसके तलवार का मुकाबला कर सके। मेरे भाइयों, गलत नहीं है, गलत नहीं है धार्मिक बनना। धार्मिक बनिए, अच्छी बात है। जब धर्म की बात आएगी तो हम सबसे बड़े दीनदार धार्मिक बनेंगे। जब नेशन की बात आएगी तो सबसे पहले कफन बांधकर हम इस देश की रक्षा के लिए आएंगे और आए हैं। मैं उस तारीख को नहीं दोहराना चाहता, बहुत मर्तबा वो तारीख बयान कर चुका हूं। हमारे हजरात उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आप में से भी बहुत से लोग जानते। देयरफॉर वी हैव टू बी फास्ट एंड धार्मिक पर्सन, द फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड then lot of years back and said and mentioned clearly in his authentic book, अपनी किताब में कहा, मातृमान, माँ का दीनदार होना जरूरी, पितृमान, पिता का दीनदार होना जरूरी, चार्यावान, उस्ताज का। जब इन तीनों लोगों की मेहनत होती है तब जाकर मातृमान, पितृमान, चार्यावान, पुरुषो वेदा, तब जाकर एक पुरुष जानकार बनता, तब जाकर एक पुरुष महान बनता। मेरे भारत के अंदर जो लोग अनाप शनाप बकते, उनको यकीनन धर्म के ताल्लुक से कोई ज्ञान नहीं। सपोज दैट ये मैडम शर्मा क्या बोली अम्मा आयशा के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, वो नहीं समझती। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के कुरान में लिखा। मुसलमानों के कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान जो 30 पारे का है, कहाँ पे लिखा है कि अम्मा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई? ये चीज यकीनन हमारे इस एरिया में अगर आप 9 साल की बच्ची का विवाह करके लेकर आएंगे तो ताज्जुब की निगाह से यकीनन लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि 9 साल में हमारे यहाँ बच्ची बालिग नहीं होती। हमारे एरिया के हिसाब से सोच, और उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर सेव कर दिया। ये कहा कि नहीं, आप बोलते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सेल्फ डिनाइल थे, मोडेस्टी थे, काइंडनेस थे, अंतिम महर्षि थे, जगत गुरु थे, नराशंस थे, अहमदी थे, बैता हमेद थे, मोहन मदन थे, इतना कुछ थे। तो आपके नबी ने, आपके मोहम्मद ने छोटी बच्ची से क्यों निकाह कर लिया? यकीनन जो लोग नहीं जानते उनके जहन में सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन यहां समझने की जरूरत है। मैडम या कोई भी, मैं हर किसी को कहना चाहता हूं कि जिनको जान नहीं, ज्ञान नहीं है, उनको जानना चाहिए। अम्मा आयशा का निकाह 6 साल में, 6 साल की उम्र में है और उनकी रुखसती 9 साल कुछ महीने में। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ज्यादातर हजरात उलमाए किराम की यही राय। और भी 1-2 रिवायात और 1-2 एहतिमालात हैं, उनके तरफ नहीं जाना चाहूंगा। अगर हुआ 9 साल की उम्र में आपकी अम्मा आयशा की अगर रुखसती हुई है तो कोई आपत्ति की बात नहीं। अमेरिका में बच्ची, लड़की 12 से 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती। कहां? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में बच्ची 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती। अरब कंट्रीज में बच्ची 9 से 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं आज भी।
बालिग होना, औरत के मासिक धर्म का चालू होना, मासिक धर्म यानी उनका महीने का उनका जो पीरियड होता है औरत का, उनका वो चालू होना इस बात की प्रूफ है कि बच्ची बालिग हो गई। तो इन इलाकों में, अरब कंट्री के अंदर मासिक धर्म 9 से 10 साल की उम्र में इस बीच में चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म वहां का वेदर, वहां का मौसम गर्म है, और जहां गर्म मौसम होगा वहां कम उम्र में बच्चा और बच्चियां बालिग हो जाते हैं वो दोनों। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इलाके में 1450 साल पहले की बात, अभी हमारे भारत के कानून में बच्चे कितने साल की उम्र में बालिग होते? आप कहेंगे कि 18 साल। 18 साल में नहीं होते, पहले था, कानून बदल गया, अब 21 साल का कर दी। अभी 10 साल के अंदर अंदर यहां जब उम्र बदल सकती है कि पहले 18 साल में बालिग हो जाता था, अब 21 साल में बालिग हो रहा है, यहां आपने बदल दिया। अब अगर कोई 18 साल की उम्र में निकाह करेगा जबरदस्ती किसी बच्ची से, उस बच्ची ने कंप्लेन कर दिया तो वो चाइल्ड एक्ट में आ जाएगा, वो नहीं मानी जाएगी उसकी शादी। क्यों 21 साल का कर दिया? हाँ, यानी हमारे भारत की कवानीन के नजर में बच्चियां और बच्चा जब बालिग होता जब उसकी उम्र 21 साल हो जाए, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे इस एरिया में मेडिकली और साइंटिफिकली और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से आप देखिए, बच्चा और बच्चियां हमारे एरिया में 12 से 14 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं, और शरीयत का भी तकरीबन यही फरमान है। हमारे एरिया में शरीय एतबार से हमारे मुस्लिम धार्मिक शरीयत को देखेंगे तो बच्चियां 12 साल की उम्र में बालिग होती हैं और बच्चे लड़के 14 साल की उम्र में बालिग होते। उस वक्त का हिसाब किताब अलग था। उस वक्त चूंकि 9 से 10 साल के बीच में बच्चियां बालिग हो जाती थी, मासिक धर्म चालू होता था। मासिक धर्म चालू हुआ, बच्चियां मां बनने के लायक हो जाती, उसकी शादी करा दी जाती थी। और सुनिए मैडम शर्मा, आप बोलते हैं कि मोहम्मद जबरदस्ती लेकर आए, बिल्कुल नहीं। अम्मा आयशा, कौन है अम्मा आयशा? वही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, जो अल्लाह के नबी के सबसे ज्यादा करीब थे, बिना किसी तस्दीक के अल्लाह के नबी की नबूवत को माना था। जब आपको मेराज हुई थी तो आप अलैहिस्सलाम आए थे, उधर से अबू जहल ने आकर कहा, आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब बताया मुझे मेराज, मुझे बैतुल मक़दिस दिखाया गया, मुझे सफर मेराज का हुआ है, मैं वहां से आया हूं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने टोटल के टोटल कुफ़ार और मुशरिकीन को जमा किया और सबके सामने जब ये बात रखी जाती तो सारे लोग हंसने लगे कि अरे आप एक रात के अंदर, लम्हे के अंदर आप बैतुल मक़दिस, फ्रॉम मक्का टू बैतुल मक़दिस, अब बैतुल मक़दिस टू ये सिदरतुल मुंतहा एंड कम रिटर्न बैक, इट्स वेरी अनबिलीवेबल। ये बड़े ताज्जुब की बात है, कैसे हो सकता है? तो आप अलैहिस्सलाम उस वक्त इतने परेशानी में पड़ गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मुझसे सवालात किए गए कुछ कुफ़ार और कुछ यहूदियों के तरफ से कि अच्छा बैतुल मक़दिस देख कर क्या है, बताइए कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे हैं, कितनी लाइटें, सवाल हुई तो कैसे हो सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से आपके सामने में उस मंजर को पूरे सामने रख दिया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख कर उनके सवालों का जवाब दिया। लेकिन इस वाक़ये को जब कुछ दोस्तों ने, कुछ कुफ़ार ने, कुछ मुशरिकीन ने अबू बकर से जाकर के कहा कि अबू बकर तुम्हारा दोस्त ऐसा ऐसा बकता, ताकि अबू बकर उनसे दूर हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं तो यकीनन वो बात सच होगी। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक का, अबू बकर का नाम पड़ा था सिद्दीक, तस्दीक करने वाले। वो अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने अपनी बेटी 6 साल की उम्र में निकाह क्यों कराते और फिर 9 साल की उम्र में इतने बड़े हसास आदमी, इतने बड़े ताजिर आदमी, इतने बड़े अक्लमंद आदमी, इतने बड़े सखी आदमी अपनी 9 साल की बेटी के ऊपर जुल्म नहीं करते, अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ नहीं देते, विदाईगी नहीं होती, रोक दी जाती। लेकिन सुनिए मैडम शर्मा, सुनिए जिंदल साहब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं
बल्कि अम्मा आयशा की मां ने कहा था, ए अल्लाह के नबी, आयशा बड़ी हो चुकी है, आयशा जवान हो चुकी है, अब आप इनको लेकर जाएं, आपकी वाइफ और अहलिया। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालिम होते तो सुनो, 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, तभी पकड़ कर ले आते कि आयशा तुम मेरी बीवी हो, फ्रॉम टुडे आई गॉट मैरिड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर चुका हूं, मेरे साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, क्या जरूरत थी अपने मैके छोड़ने की? आपने पूरी आजादी दी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब आपकी उम्र 9 साल कुछ महीने होती है, जब खबर मिलती है, तब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर जाते, अल्लाह के नबी अपने घर लेकर जाते। इसीलिए पहले ज्ञान हासिल करो। न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, ज्ञान नहीं है बकोगे अपने डुप्लीकेट नेताओं को खुश करने के लिए। नेता तो खुश हो जाएंगे, ईश्वर नाराज हो जाएगा। क्यों? गलत बयानी करने से। इसलिए गलत बयानी मत करो। न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, जिस बंदे में कोई ज्ञान ना हो, जिसमें कोई गुण ना हो, कोई सिफात ना हो, जिसमें कोई कृपाशील ना हो, जिसमें कोई ह्यूमैनिटी ना हो, मानवता ना हो, वो इस जमीन पर इंसान के रूप में जानवर है। मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा? मनुस्मृति कह रहा। क्या? ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण, जमीन पर बोझ है मनुष्य रूपेण, इंसान की शक्ल में। यकीनन ये लोग बोझ हैं जो किसी को भी गाली बक देते हैं, किसी को भी अनाप शनाप बोल देते। अम्मा आयशा तो वो थी कि जिनकी वजह से तयम्मुम की आयत नाजिल है। अम्मा आयशा तो वो थी और जिनकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 11 आयतें नाजिल फरमा दी कुरान करीम के अंदर। अम्मा आयशा वो थी। याद रखना अपनी मैडम जी अम्मा आयशा की जिंदगी को पैरों की धूल की बराबर नहीं है आप। हमें इस जुडिशरी पर, भारत के जस्टिस पर भी हमको बड़ा ताज्जुब होता है जब इस देश ने आजाद मुकम्मल इख्तियार दिया किसी भी इंसान को अपना धार्मिक गुरु मानने का, किसी भी सहाबी को, सहाबियात को, प्रॉफिट को, रसूल को सीने से लगाने का। क्या कहता है भारत का संविधान? पता होना चाहिए, बताता हूं। आर्टिकल नंबर 25 भारत के संविधान का दफा नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम का मतलब आजाद। कॉन्शियंस का क्या मतलब है? आप यहाँ बैठे हुए, आप मुराकबे में अल्लाह की तरफ ध्यान लगाए हुए, आप बैठे हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में सोच रहे हैं, जन्नत जहन्नम के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता ये सोचने से। इजहारे ज़मीर, इजहारे सोच की आजादी। या हमारे हिंदू भाई हैं, अभी वो कावड़ लेके जाते, बोल बम का जमाना है उनका, गंगा जल लेके जाते, उनका अकीदा। वो कहीं पर बैठकर, किसी कुटिया में बैठकर अगर वो ध्यान लगाते किनके तरफ, ओम शांति ओम शांति। हम अपने खुतबे में पढ़े तो हम इस अकीदे से पढ़ते हैं कि ओम असल में आकार मकार सकार, हम अपने अल्लाह की तरफ निस्बत करके पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग नाराज नहीं होइएगा कि ये इस्लाह मुआशरा का अज़ीमुश्शान इजलास में क्या मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं। मजबूरी हो जाती है, कभी कभी समझाने के लिए पढ़ते हैं, वरना मुझे शौक नहीं है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा टफ भी है और कहीं पर ये चीज़ एक जगह आपको मिलेगी नहीं। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला हम वेदात पढ़ना चाहते हैं, हम चतुर्वेदी बनना चाहते हैं। हमने कहा कि चतुर्वेदी की कोई पढ़ाई नहीं है। चतुर्वेदी किसी को बनना है, वेद पढ़ना है तो आप संस्कृत लैंग्वेज पढ़ लीजिए, जाती मुताला शुरू कर दीजिए। जाती मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा, पुराने मुसव्वदात को जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है नहीं है। लेकिन यह है कि संस्कृत लैंग्वेज एक लाइन याद करने में 1 हफ्ता चाहिए, ढंग से याद नहीं होती। वो जुबान बहुत ही ज्यादा टफ है, जो जुबान उस पे जुबान पर नहीं चढ़ती। तो अब बताइए, कोई हमारे हिंदू भाई अगर वो उनके दिमाग में भोले शंकर हैं, उनके दिमाग में गायत्री मंत्र है, उनके दिमाग में जनाब हनुमान है, कष्ट होता है तो